धर्म का मतलब वो है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और आसपास के लोगों के लिए भी वो पॉजिटिव हो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वो धर्म है। ट्रस्ट मी, भगवत गीता हम सबको पढ़नी चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए, विदाउट एनी रिलीजन के भेदभाव के साथ हर किसी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में श्लोक नंबर 10 से श्लोक नंबर 10, 11, 12 एंड 13 का मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई न्यू हो मेरे चैनल पे और डायरेक्ट इस वीडियो पे आते हो तो मे बी आपको ये श्लोक समझ ना लगे। तो अगर आप एक्चुअल में भगवत गीता क्या है, इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप एक्चुअल में जानना चाहते हो भगवत गीता के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत लंबी वीडियोस नहीं हैं, सारे श्लोक हैं अभी तक के, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अभी इन अध्याय 1 में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर में ये अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन इसमें घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, ये युद्ध अपनों के साथ ही करना पड़ रहा है। एक मेन तो ये अर्जुन विषाद योग है, बट अभी के जो श्लोक गए हैं इसमें अभी युद्ध में क्या चल रहा है उसका सेटअप, जो सीन सेट हो रहा है युद्ध का, वो सब के सब संजय अभी अपनी दिव्य दृष्टि से उसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्योंकि जो पहला श्लोक भगवत गीता का शुरू होता है वो धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होता है और वो पहला और आखिरी श्लोक है भगवत गीता में धृतराष्ट्र का। उसके बाद संजय युद्ध का हाल अपने आंखों से देख के, जो कुछ भी वो देख रहे हैं, जैसे कि उनके पास डिवाइन विजन है, वो भी मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है संजय के डिवाइन विजन के बारे में। तो आप प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, भगवत गीता हम सबको पढ़नी चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए, विदाउट एनी रिलीजन के भेदभाव के साथ हर किसी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और अब हम इस वीडियो में श्लोक नंबर 10 से समझेंगे कि यहाँ पे युद्ध भूमि पे हो क्या रहा है, दुर्योधन क्या कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य जी से। श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद मैं इसका डिटेल मीनिंग समझाऊंगी और इस श्लोक से हमें अपनी लाइफ में क्या सीखना चाहिए, क्या बदलाव लेके आना चाहिए, वो भी बताऊंगी। तो श्लोक पढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी, हमारी जो टीम है, हमारी जो सेना है, भीष्म पितामह जैसे महारथी से रक्षित है, जो कि एक बहुत बलवान है। और शत्रु की जो सेना है, यानी पांडु पुत्रों की जो सेना है, वहाँ पे वो सेना भीम के द्वारा रक्षित है। भीम भी बहुत बलवान है, वो सेना भीम के द्वारा रक्षित है। और हमारी सेना का जो संचालन कर रहे हैं वो भीष्म पितामह है, वो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है। यहाँ पे आप देखोगे तो दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है बिटवीन अपनी सेना और पांडु पुत्रों की सेना, कि हमारी सेना का जो संचालन कर रहे हैं वो भीष्म पितामह है, जो ऑब्वियसली पितामह भीष्म सबसे बड़े हैं, तो उनको एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। भीम के भी वो पितामह हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो संचालन करने वाले हैं वो मोर एक्सपीरियंस्ड हैं कंपैरेटिवली पांडु पुत्रों की जो सेना है, उनके जो संचालक हैं उनके कंपैरेटिवली हमारे जो संचालक हैं वो मोर एक्सपीरियंस्ड हैं, मोर बलवान हैं, उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनसे, शत्रु की सेना के संचालक से। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन हमें कभी दिखाता है कि हम अहंकार कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, अगर किसी के कंपैरिजन करना, वहाँ से चीज़ें सीखनी कि उनके पास क्या अच्छी चीज़ें हैं, हम उनसे क्या ले सकते हैं, वो अच्छी बात है। बट अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं
कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा सक्षम हैं, हम ज़्यादा स्किल सेट है हमारे पास कंपैरेटिवली सामने वाले से। तो यहाँ से एक अहंकार दिखता है दोस्तों। यहाँ से हमें दिखेगा कि ये बंदा अपना अहंकार दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ना ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमें ईगो की तरफ लेके जाता है, घमंड की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे हमें यही सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस करो बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें दुर्योधन, मेन मुद्दा ये था दुर्योधन का, पूरा जो ऑब्जर्वेशन की है दुर्योधन ने, पहले पांडुपुत्रों की सेना के एक एक मेन लीडर्स के नेम बताना गुरु द्रोणाचार्य जी को, फिर अपनी टीम के मेन लीडर्स के नेम बताना गुरु द्रोणाचार्य जी को, और फिर दोनों टीम के जो रक्षित हैं, जो संचालक हैं, उनके बारे में कंपैरिजन करना। तो वो इस बात पे आना चाहते थे कि हमारी टीम के, हमारी सेना के जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, सबसे इम्पोर्टेंट योद्धा हैं, वो पितामह भीष्म हैं। तो हमें उनको सुरक्षित करना है। यानी कि वो बाकी जो लीडर्स हैं और दुर्योधन की टीम के, वो चाहते थे कि वो अपनी अपनी जगह ले लें, अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, और इस तरीके से सुनिश्चित करें कि भीष्म पितामह तक आँच ना आए। मतलब वो एक तरीके से भीष्म पितामह को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि जब तक भीष्म पितामह हमारी सेना में हैं, सुरक्षित हैं, तब तक हमें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता। यानी भीष्म पितामह को वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट लीडर हैं वो भीष्म पितामह हैं। इसलिए यहाँ से हमें ये सीख मिलती है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं या किसी युद्ध का सामना कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हमें युद्ध में जीतना है, जब तक हमारे पास वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो गया, या कुछ भी हो गया, मनी हो गई, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये मेरे पास है तब तक मेरी जीत है, हमें उसको संभाल कर रखना चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर हम भाव में आके, अगर हम इमोशंस में बह के, या किसी भी तरीके से हमने कोई नादानी करके, ना समझी करके अपनी उस इम्पोर्टेंट चीज़ को या इंसान को, वो कुछ भी हो सकता है, उस आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मैं बच जाऊंगा, या इसकी वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ, या कुछ भी, तो हमें उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए किसी भी हाल में, तभी हमारी जीत है। श्लोक नंबर 12 पढ़ते हैं। तस्य संजनयना हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनघोच्चै शंखदद्मो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी हैं भीष्म पितामह। उन्होंने सिंह की दहाड़ के समान युद्ध की उद्घोषणा की है। देखा जाए तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो दुर्योधन है वो सबसे मेन है, यानी वो पूरी की पूरी जो सेना है वो दुर्योधन की सेना है। एक तरफ जो सेना है वो अर्जुन की सेना है, और दूसरी तरफ जो सेना है वो दुर्योधन की सेना है। और अगर यहाँ पे दुर्योधन के चेहरे से ही भय झलकेगा, हार का या डर का, तो आप ये लगा लो कि पूरी टीम पे उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ भीष्म पितामह ने यहाँ पर
दुर्योधन के हाव भाव से, दुर्योधन के चेहरे से भांप ली थी कि जैसे जैसे वो सबके बारे में देख रहा था, जो भी कर रहा था, उससे भीष्म पितामह को लगा, भय लगा दुर्योधन के चेहरे पे। इसलिए वो सिंह के समान, ऊंची दहाड़ के समान एक शंखनाद करते हैं, शंख की उद्घोषणा करते हैं, जिससे वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास बल है। वो एक मोटिवेशन देना चाह रहे थे उस टाइम पे दुर्योधन को, उनका हौसला बढ़ाना चाह रहे थे, कॉन्फिडेंस देना चाह रहे थे। तो इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि अगर आप अपनी टीम के आप ही की ही टीम है, आप ही टीम के लीडर हो, सबसे मेन आपके नाम से ही टीम है, और अगर आपका ही कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, आपको ही सेल्फ डाउट होगा, तो आपकी जो पीछे जो टीम है, आप उसको कैसे हौसला बढ़ाओगे? आपकी पूरी की पूरी टीम वहीं पे ही गिर जाएगी। फिर चाहे आपकी टीम के पास कितने भी स्किल सेट हों, कितने भी वो योद्धा क्यों ना हो, कितने, बट अगर आपका ही कॉन्फिडेंस लो चला जाएगा तो आप ऑब्वियसली आपकी हार सुनिश्चित है। तो हमें कभी कभी हमें अपना खुद का हौसला बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे भीष्म पितामह ने शंखनाद करके एक ऊंचे स्वर में, एक सिंह की दहाड़ के अनुसार, जिससे पूरा बादल गरज उठा था, इतने लाउड तरीके से भीष्म पितामह ने शंखनाद किया था, जिसको सुन करके दुर्योधन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, उनके चेहरे पे चमक आ गई थी। इसी तरह से हमें भी अपना हौसला अफजाई कभी कभी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, अपने आप को सक्षम समझने के लिए कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो हमें कभी कभी ऐसे ही अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। अब बारी आती है श्लोक नंबर 13 की। श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तमूलोऽभवत्। युद्ध हमेशा भयंकर ही होते हैं फ्रेंड्स, और जो ये युद्ध था, ये इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। तो उस टाइम पे शंख के साथ साथ नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह जोर जोर से बजने लगे, और ये जो ढोल नगाड़े थे ना, इनकी आवाज़ बिल्कुल भी मधुर नहीं थी, ये बहुत डरावने जैसे थे। अब आप समझ सकते हो कि युद्ध के टाइम पे ये किस तरीके से ऊंची ऊंची आवाज़ों में बज रहे होंगे। एक तरीके से दुख था ये कि क्या हो रहा है। बट जब आप एक युद्ध के लिए, एक चुनौती को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं ना, तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये नहीं है कि हमें युद्ध ही कर लेना चाहिए, बट इसे अपनी लाइफ में, जो भगवत गीता का ये श्लोक है उस टाइम पे कहा गया है, तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है वो ये है कि अगर तो हम किसी चुनौती का, हमने सोच लिया है कि हमने ये चुनौती करनी ही है, इसको पूरा करना है, या किसी काम के लिए हम आगे बढ़ गए हैं, फिर हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर चाहे हमें कितना भी भय, डर क्यों ना लग रहा हो, फिर हमें उस चुनौती का सामना डटकर करना चाहिए, और इस तरीके से करना चाहिए कि अधर्म ना हो। ये धर्म की लड़ाई थी, और ये धर्म कौरवों की तरफ से धर्म नहीं था, ये अर्जुन ने इस तरीके से लड़ाई को लड़ा था कि कोई भी अधर्म ना हो। तो हमें भी यही दिमाग में रखना है कि ये नहीं है कि हाँ हमने ये चीज़ का फैसला ले लिया है तो ये हमें करनी ही करनी है। अगर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ गलत है तो वो अधर्म है। धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं बताया गया है गीता में। धर्म का मतलब वो है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और आसपास के लोगों के लिए भी वो पॉजिटिव हो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वो धर्म है। गीता में ये बताया गया है। और अधर्म, अगर हमें लग रहा है कि हमारे इस स्टेप से, हमारे इस एक्शन से हमारा भी नुकसान है और किसी भी जीव का, फिर ये नहीं कि इंसान का ही, किसी भी जीव का अगर नुकसान हो रहा हो तो वो अधर्म है। बट अगर हमें कोई चुनौती ले ली है कि सपोज़ हमें लग रहा है कि हमें जैसे मैंने पीछे श्लोक बताया कि हमें हर सिचुएशन के, हर चुनौती के सारे पहलुओं को जान लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। और जानने के बाद अगर आपने पूरा एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो ना, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर आपको कितना मर्जी डर लगे,
फिर आपको उस चुनौती को पूरा करके अपने आप को प्रूव जरूर करना चाहिए। तो यही आज तक के जो मैंने आज 10, 11, 12, 13 श्लोक पढ़े हैं, आई होप मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और आई होप कि आप इन पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में लाओगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आओगे। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी सजेशन देना है, प्लीज़ आप अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं उस पर उसको फॉलो करूँगी। और आप अगर मेरी वीडियोस को सच में लाइक करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।